बेटियां थीं। तीनों बेटी बहुत ही सुंदर थीं। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम मैरी था और मंझली राजकुमारी का रोज था और सबसे छोटी और चंचल राजकुमारी का नाम एली था। सब बहुत हंसी खुशी से रहते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजा लॉरेंस अपनी बेटियों के साथ खाना खा रहे थे। आज मैं आप तीनों से एक सवाल पूछता हूँ। हाँ पिताजी, पूछो। बताओ, तुम किसके भाग्य का खाते हो? पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मैं आपके हक का खाती हूँ। रोज तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप एक राजा हैं और मैं आपके राज्य में रहती हूँ, इसलिए मैं राजा यानी आपके भाग्य का खाती हूँ। लॉरेंस अपनी दोनों बेटियों के जवाब से बहुत खुश था। फिर उसने अपनी तीसरी बेटी को अपने पास बुलाया। एली, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, हर इंसान और पशु पक्षी अपने अपने हक का खाते हैं, इसलिए मैं भी अपने हक का खाती हूँ। एली की ये बात सुनकर लॉरेंस को गुस्सा आ गया। ठीक है, अगर तुम अपने हक का खाती हो तो यहाँ से निकल जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा भाग्य कितना बलवान है। मेरे दिए बिना तुम्हें कैसे खाना मिलता है। राजा ने गुस्से में आकर अपनी पुत्री को एक जंगल में छुड़वा दिया। लेकिन एली को समझ नहीं आया कि उसकी गलती क्या है। वो एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी सोचती रही। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जब वो सुबह उठी तो उसे प्यास लगी। वो चलने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखा। उसने उस तालाब में जाकर हाथ मुंह धोए। तभी वो तालाब पूरा सूख गया। वो आश्चर्य में पड़ गई। उस तालाब के नीचे सीढ़ियां बनी हुई थीं। वो सीढ़ियों के सहारे से अंदर जाने लगी। तभी उसने देखा कि वहाँ एक राजकुमार खड़ा है। वो उसे देखकर डर गई और वहीं खड़ी हो गई। जब कुछ देर तक वो हिला डुला नहीं तो वो समझ गई कि ये एक मूर्ति है। उसने जैसे ही उस मूर्ति को छुआ वो एक फाटक के रूप में बदल गया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो थोड़ी देर तक वहीं रुकी रही और सोचने लगी। थोड़ी देर बाद वो उस गेट से अंदर चली गई। वो जैसे ही अंदर गई उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर सा बगीचा बना हुआ है और बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं और उसके बीचों बीच एक पोखर है। वो पोखर के पास गई। उसने वहाँ पानी और बगीचे में गिरे हुए फल खाए और सो गई। तभी उसके सपने में एक एंजल आई। बेटी, तुम परेशान मत हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तो डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम जागोगी तुम्हें एक राजकुमार दिखाई देगा। उस राजकुमार को छू लेना। तुम जैसे ही उस राजकुमार को छुओगी वो एक बहुत बड़े दरवाजे में बदल जाएगा। जब तुम उस दरवाजे के अंदर जाओगी तो तुम्हें एक महल दिखाई देगा। तुम उस महल के अंदर चली जाना। अंदर जाते ही तुम्हें 3 कमरे दिखाई देंगे जिसमें 3 सुंदर राजकुमार दिखाई देंगे। वो दिखने में तो एक जैसे होंगे। तुम उन तीनों को छूती हुई आगे बढ़ना। वो तीनों जाग जाएंगे। तब तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा। जैसे ही तुम उस दरवाजे को खोलोगी तुम्हें वहाँ एक सुंदर राजकुमार दिखेगा और जैसे ही तुम उसे छुओगी वो जग जाएगा। वो जैसे ही जगे तुम उसके गले में फूलों का हार डाल देना। वही तुम्हारा पति होगा। इतने में एली की आँख खुल गई और वो हड़बड़ा कर उठ गई। ये सब क्या हुआ? क्या वो सब एक सपना था? क्या सच में ऐसा होगा? एली सोचती रही। थोड़ी देर में सूरज निकला। उसने बगीचे से फूल उठाए और उन फूलों से हार बनाने लगी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी एक राजकुमार दिखाई दिया। अरे
ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि एंजल ने सपने में कहा था। एली ने उस राजकुमार को छुआ। वो एक दरवाजे में बदल गया। वो आगे चली गई। फिर उसने महल को देखा। वो महल के अंदर गई और 3 राजकुमारों को छुआ। उसके बाद वो कमरे में गई और उसने उस राजकुमार को छुआ और उसके जागते ही उसके गले में वरमाला डाल दी। राजकुमार ने अपने गले से वरमाला निकाल उसके गले में डाल दी। महल में शहनाई की आवाज आने लगी। दोनों ने विवाह किया। बहुत देर से एली के मन में एक बात चल रही थी। मेरे मन में बहुत देर से एक बात चल रही है। मैं आपसे पूछूं? हाँ पूछो। आप कौन हैं? और वो 3 राजकुमार कौन हैं? ये क्या रहस्य है? मुझे बताइए। वो तीनों राजकुमार मेरे भाई थे। हम सबको एक महात्मा पुरुष ने शाप दिया था। अनजाने में मेरे भाइयों ने एक मृग और एक मृगनी का शिकार किया था, जिसकी वजह से वो दोनों बुरी तरह घायल हो गए और मरते मरते उन्होंने मेरे तीनों भाइयों को आजीवन सोने का श्राप दिया। जब मुझे ये बात पता चली, मैं भागा भागा वहाँ गया तो उन्होंने मुझे ये कहते हुए शाप दिया कि तुम्हारे राज्य में ये सब हुआ है, इसलिए तुम भी पाप के भागी हो। मैं उनसे माफी मांगने लगा। मेरे माफी मांगने पर उन्होंने कहा, मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता। हाँ, इसका एक उपाय बता सकता हूँ। उन्होंने उपाय बताते हुए कहा कि जब कोई धर्मोत्तम कन्या तुम्हें और तुम्हारे तीनों भाइयों को छुएगी, तुम सब वापस उसी अवस्था में आ जाओगे। आज तुमने आकर हमें एक नया जीवन दिया है। राजकुमार की बात सुनकर एली ने भी अपने साथ हुई सारी बात बताई और बताया कि किस तरह बिना अपराध के उसको दंड दिया गया और वो यहाँ तक पहुँची। राजकुमार ने उसे गले से लगा लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिन बाद राजकुमार का राज तिलक किया गया और वो राजा बन गया और एली रानी। दोनों राज करने लगे। उनके राजा रानी बनने से उनकी प्रजा खुश थी। उनके राज्य में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद एली को अपने माँ बाप की याद आने लगी और वो उदास रहने लगी। एक दिन, क्या हुआ एली, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। पता नहीं वो लोग कैसे हैं। मेरी बहनें, मेरी माँ, सब पता नहीं कैसे हैं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मेरे पिताजी को भी शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा। अगर ऐसा है तो चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। तुम परेशान मत हो, हम कल ही तुम्हारे घर जाएंगे। दोनों राजसी ठाट के साथ वहाँ पहुँचे। जब लॉरेंस ने देखा कि कोई राजा उनके राज्य की ओर अपनी सेना और हाथी घोड़ों के साथ आ रहा है तो वो डर गए। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका अपना सारा खजाना खाली हो चुका था और उनके दोनों दामाद उनसे राज्य में हिस्सा मांग रहे थे। उनकी प्रजा भी दुखी थी। राजा लॉरेंस बहुत परेशान हो चुके थे। जब वो दोनों उनके सामने आए, वो एली को रानी के भेष में पहचान ही नहीं पाए। थोड़ी देर गौर से देखने के बाद उन्होंने पहचाना कि वो उनकी बेटी एली है। वो उसे देखते ही रोने लगे और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दो एली, मैंने तुम्हें सच बोलने की सजा दी। तुमने सच कहा था कि हर कोई अपने भाग्य का खाता है। पिताजी, आप माफी मत मांगो। आप अगर मुझे जंगल में न छोड़ते तो मुझे ये खुशी के दिन कैसे देखने को मिलते? इतना कहते ही लॉरेंस की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।